हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल एलिवेट साइंस में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब साइंस को पढ़ेंगे। और साइंस में आप फिजिक्स केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको बहुत सिंपल और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ेंगे, जो कि आपको केवल वीडियो लेक्चर में ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बच्चों, पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिए, फुल वीडियो देखिए, जिससे आपको ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन मीन्स क्या होता है, जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है। आप देखिए, री मीन्स होता है दोबारा, एक्शन मीन्स होना, मतलब कोई चीज दोबारा होना, यानी जो कोई भी प्रोसेस है वो एक बार पहले हो चुका है या कोई भी कंपाउंड पहले बन चुका है, वो फिर से दोबारा एक्शन करेगा और ये फिर से कोई नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। मतलब क्या है, रिएक्शन मीन्स दोबारा होना, यानी फिर से कोई चीज होना। जैसे सपोज दैट आपने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन गैस कैसा होता है, ये गैस, और ऑक्सीजन गैस ले लिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन दिखने में गैस होता है, ऑक्सीजन भी कैसा होता है, गैस होता है। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं। तो अब आप बताओ, हाइड्रोजन गैस होता है और ऑक्सीजन कैसा होता है, गैस होता है। तो इनिशियली जो हमने लिया हुआ था वो क्या लिया हुआ था, हाइड्रोजन गैस, और क्या लिया था, ऑक्सीजन गैस। और जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो कंटिन्यू इधर उधर मोशन करते रहते हैं। मतलब क्या है कि ये गैसियस स्टेट में था और दोनों की रिएक्शन करा दिया तो क्या फॉर्म हो गया, यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो वाटर होता है ये कैसा फॉर्म होता है, दैट इज लिक्विड स्टेट। इट मीन्स इसका जो स्टेट था, ये कैसा स्टेट था, वो गैसियस स्टेट में था, और इसका स्टेट कैसा हो गया, ये हो गया जो वाटर का फॉर्मेशन हुआ, यानी जो वाटर बना वो कैसा हो गया, वो लिक्विड स्टेट में चला गया। इट मीन्स जो पहले ये इस इधर वाले को जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमने लिया था, इसको बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स, यानी जो दोबारा से आपस में रिएक्ट करके कुछ नया चीज बनाएंगे, और ये जो नया चीज बना दैट इज प्रोडक्ट। इट मींस कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में कंबाइंड होते हैं, मिल जाते हैं और मिल करके कुछ नया फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हुआ, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन। तो रिएक्शन मींस क्या होता है, व्हेन टू और more compounds are combined with each other and form new substance or new compound with new property। कैसी प्रॉपर्टी, ये बन गई न्यू प्रॉपर्टी। तो जब न्यू प्रॉपर्टी के साथ में कोई चीज बनेगा तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन। जैसे सपोज दैट आपने ले लिया मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन होता है सॉलिड, और इसको हमने एयर में बर्न करा दिया। मतलब एयर में क्या होता है, इसको जला दिया। एयर मीन्स होता है ये गैस है, ऑक्सीजन गैस। तो जैसे ही मैग्नीशियम के रिबन को आपने यहाँ पे जला दिया तो एक तरीके का ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सॉलिड था, ये गैसियस था, लेकिन ये कुछ पाउडर टाइप की चीजें बन गई। बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे 2, अभी बैलेंसिंग आपको सिखाते हैं। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंस बन गया जिसकी प्रॉपर्टी वो उसके रिएक्टेंट से डिफरेंट होती। मींस मैग्नीशियम बर्न होने के बाद क्या फॉर्म कर लिया, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है,
when two or more compounds are combined with each other and form new substance with new property, then this process is called chemical reaction। तो अब जैसे अगर बोला जाए कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे आपने ले लिया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस और दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, वाटर बन गया। और वाटर कैसा होता है, लिक्विड हो। तो अब जैसे आपको अब हाइड्रोजन गैस तो दिखता नहीं है, ऑक्सीजन गैस तो आप अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे ऐसे नेचुरली, लेकिन वाटर को देख लेते हैं। इसका मतलब क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं गैस के, इसलिए हम लोग इसको नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। लेकिन वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसके पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम लोग नेकेड आई से देख लेते हैं। यानी इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है केमिकल रिएक्शन में और कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों इस टाइप से रिएक्शन आप सीख गए हो। जैसे मैग्नीशियम को बर्न कर दिया, पहला एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में है, मैग्नीशियम को बर्न कर दिया, तो बर्न करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब केमिकल रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मींस जैसे सपोज दैट आपको बोल दिया गया है कि चलिए आपने ले लिया लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स कर दिया, तो वाटर मिक्स करने के बाद क्या बनेगा, कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो जो चीजें कोई भी केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी मेथड जो भी यूज करेंगे रिप्रेजेंट करने का, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कोई ना कोई कंपाउंड जो भी होगा या सब्सटेंस होगा तो उसका कोई ना कोई सिंबल होगा। तो सिंबल फॉर्म में जैसे सपोज दैट आपने ले लिया, सपोज दैट ले लिया कैल्शियम, ये ले लिया कैल्शियम और इसकी रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन गैस के साथ। किसके साथ करा दिया, ऑक्सीजन गैस। तो अब आप बताओ कैल्शियम मेटल है, इसकी रिएक्शन करा दिया ऑक्सीजन गैस के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड वैसे कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो द मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, यानी जो चीजें हमने पहले ले रखी है, यानी जो रिएक्टेंट साइड में है और जो प्रोडक्ट साइड में है, उसको हम क्या करेंगे, उसके सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, उसको लिखने का तरीका। क्योंकि कैल्शियम तो सॉलिड है, तो अब कैल्शियम व्हाइट कलर को तो यहां कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए कोई ना कोई फार्मूला बताया गया है। तो उसके केमिकल फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम अरेंज कर देंगे तो उसको लिख देंगे सिंबल फॉर्म में, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे कैल्शियम का फार्मूला क्या होता है, Ca। ऑक्सीजन गैस क्या होता है, O2 गैस। और ये रिएक्शन करने के बाद क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे 2 एटम है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ 2। अभी बैलेंसिंग आपको सिखाएंगे बहुत इजी तरीके से। तो एक न्यू सब्सटेंस बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसको रिप्रेजेंट करने का, ये कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ जो हो रही है उसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे आपसे बोला जाए कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिक्स करके वाटर बनाइए, अब आप उसको रिप्रेजेंट करो, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अपनी कॉपी में कैसे दिखाओगे, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, दैट इज बाय केमिकल इक्वेशन। तो जैसे आपने यहां पर ले लिया हाइड्रोजन गैस, किसके साथ रिएक्शन करा दिया, ऑक्सीजन गैस, तो क्या फॉर्म करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। और वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो इसको आप अच्छे से लिखेंगे, तो हाइड्रोजन गैस है और क्या है, ऑक्सीजन गैस है, और क्या फॉर्म करेगा, वाटर, और ये लिक्विड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस टाइप से इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। कौन सी है ये है केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ऑक्सीजन गैस।
किसके साथ रिएक्शन करा दिया हमने? हाइड्रोजन गैस की ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करा दिया, और इसको जब हम रिप्रेजेंट कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसके सिंबल से उसको हम बोलेंगे केमिकल माने रासायनिक, यानी कोई चीज नया चीज फॉर्मेशन हो रहा है, एंड इक्वेशन तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देंगे उसके सिंबल से, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। तो अब यहां पर आगे एक बात आई कि केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है, अब कोई भी आपने न्यू सब्सटेंस, मान लीजिए आपको न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करना है, जैसे आपको बोल दिया जाए कि चलिए रसगुल्ला बनाइए, तो आप रसगुल्ला कैसे बनाओगे, यानी गुलाब जामुन का फॉर्मेशन कैसे करोगे? तो गुलाब जामुन का फॉर्मेशन करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि अपने पास क्या होना चाहिए? खोवा होना चाहिए, यानी मावा होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? चीनी होनी चाहिए, और साथ में वेजिटेबल ऑयल होना चाहिए। इट मीन्स अगर हमें रसगुल्ला का फॉर्मेशन करना है तो हमारे पास खोवा, चीनी, पानी वगैरह सब होना चाहिए। इसका मतलब जो पहले हम ले रहे हैं, जो पहले इनिशियली लिया जाता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो फाइनली बनता है दैट इज प्रोडक्ट्स। तो अब किसी भी इक्वेशन को आप लिखोगे तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा? आप देख के बताओ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कहां से होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होता है वो रिएक्टेंट से ही तो होगा। जैसे रिएक्टेंट में अगर आपको बोला गया अगर आप यहाँ पे दाल ले लो तो आप इधर दाल ही बना पाओगे, चावल नहीं बना पाओगे या रोटी नहीं बना पाओगे। जैसे अगर आपको यहाँ दे दिया जाए चावल दे दें, हम कहेंगे ले लो चावल, तो चावल ले लीजिए और इधर से रसगुल्ले बना दो, तो क्या आप बना पाओगे? देखने में अजीब लग रहा है कि चावल से कैसे बनाएंगे। इसका मतलब है अगर यहाँ पे आपको दे दिया गया दाल दे दिया गया और उससे बोल दिया जाए सब्जी बनाइए, तो क्या आप सब्जी बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। इट मीन्स जो रिएक्टेंट है उसी से मिलता जुलता कोई चीज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स जितने एटम, अब रिएक्टेंट को किस फॉर्म में लिखते हैं? जैसे हो गया हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। अब आप देख के बताइए, इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे दाल लिए हैं तो इधर पकी हुई दाल ही बना पाएंगे, ना कि सब्जी बना पाएंगे। अगर चावल है तो रसगुल्ले नहीं बना पाएंगे, चावल ही बना पाएंगे। इट मीन्स अगर यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया गया है तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही एटम होंगे। इट मीन्स क्या फॉर्मेशन होगा? वाटर का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स अब आप देखो तो ये क्या था? हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन, इसके अंदर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, लेकिन इसका रीअरेंजमेंट हो गया। तो कैसा रीअरेंजमेंट हो गया? पहले हाइड्रोजन के एटम आपस में कंबाइंड थे, इधर ऑक्सीजन एटम के आपस में कंबाइंड थे ये लोग, और बाद में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड हो गया। तो इस टाइप से जो न्यू एटम का फॉर्मेशन, मतलब इसके अभी आपको बॉन्ड फॉर्मेशन आगे बताएंगे, अभी आप फिलहाल ऐसे समझिए कि पहले हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड था, जुड़ा हुआ था, और यहाँ ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आपस में जुड़ा हुआ था, और इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ पहले, और फिर से जा करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो गया, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? तो केमिकल रिएक्शन की एक डेफिनेशन और होती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना भी केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन होने में ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, ओल्ड बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाते हैं और क्या बन जाता है? ये ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप से आप बेसिक चीज समझ चुके हो कि कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और वही चीज बनेगा जो रिएक्टेंट साइड में हमने लिया उधर होगा। अब आप देखो रिएक्शन लिखना कितना आसान हो जाएगा। आप देखते रहिए, हम आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जिससे रिएक्शन आप बहुत इजीली लिख लोगे। जैसे सपोज दैट, देखिए
अगर कहीं पर भी आपको हाइड्रोजन दिख जाए और ऑक्सीजन दिख जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप आराम से याद कर लीजिएगा, बस इजिली याद है। अगर कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख गया तो आंख बंद करके आप वाटर का फॉर्मेशन यानी H2O बनाएंगे। अगर आपको कहीं भी, अभी बैलेंस नहीं, बैलेंस बाद में कर लेंगे, तो कार्बन हो गया और ऑक्सीजन, अगर आपको कहीं भी कार्बन ऑक्सीजन दिख गया तो CO2 का फॉर्मेशन कर देंगे। अगर आपको कहीं सल्फर और ऑक्सीजन दिख गया तो आंख बंद करके SO2 लिख देंगे, मतलब इजिली बस सल्फर जो चीजें लिया गया है वही चीज बनेगा। अगर आपको कहीं भी नाइट्रोजन दिख गया, ऑक्सीजन दिख गया, तो कोई ना कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड ही फॉर्मेशन होगा। ये सभी बैलेंस कर लेंगे आगे चल के, ठीक है। तो इस टाइप से यहां पर यानी जो चीजें इधर है मेनली ये तीन होता है, कार्बन दिख गया, ऑक्सीजन तो CO2, सल्फर ऑक्सीजन SO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो H2O। अब आप देखिए कैसे आपको रिएक्शन लिखना सिखाते हैं, तो इतनी चीजें आपको नोट कर लीजिए। चलिए, जैसे सपोज दैट यहां पर हो गया, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया मेथेन, क्या है ये? मेथेन गैस, इसको मेथेन गैस बोलते हैं, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा दीजिए, ठीक। अब इसकी रिएक्शन आपको लिखना है, तो अब आप देखकर बताओ क्या फॉर्मेशन होगा। तो देखो हमने क्या बताया था, अगर कार्बन है और ऑक्सीजन है तो क्या बनाएगा? CO2, क्योंकि जो रिएक्टेंट साइड में आपने लिया हुआ है, इधर जो रिएक्टेंट है वही तो प्रोडक्ट में जाएगा। यानी आपने अगर यहां लिया हुआ है जो चीज में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसी का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म करेगा? CO2, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म करेगा? वाटर। अभी बैलेंसिंग आपको सिखा देंगे तो आप इजीली बैलेंस कर लोगे। मतलब क्या है, अगर आपको दिया हो चलिए एथेन गैस और बोला जाए इसका कंबशन कराइए, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइए, तो अब आप देखो आपको याद नहीं करना, यहां पे क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्या बनाएगा? CO2, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, मतलब जो चीज आपने पहले ले रखा है रिएक्टेंट साइड में वही तो प्रोडक्ट साइड में जाएगा। तो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ तो CO2 बना, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होगा क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। सिंपल। जैसे सपोज दैट आ गया C2H5SH, अभी हम इसको बैलेंसिंग आपको सिखा देंगे। चलिए, जैसे मान लीजिए दिस इज एथिल मरकेप्टन, इसको बोलते हैं एथिल मरकेप्टन, ये LPG गैस में मिक्स होता है जिससे उसके लीकेज का पता चलता है, ये फॉल ऑर्डर वाला कंपाउंड है एथिल मरकेप्टन। अब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइए, अब आप बताइए क्या बनाएगा। तो पहले यहां पे देखो क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। तो जब कार्बन ऑक्सीजन होता है तो क्या फॉर्म करता है? CO2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है तो क्या फॉर्म करता है? H2O, और सल्फर ऑक्सीजन होता है तो क्या बनाता है? SO2। तो इस टाइप से जो भी चीजें आप इधर ले रखे हो वही चीज उधर बनेगा, कोई दूसरा नया चीज नहीं बनेगा। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड करता है किस पर? रिएक्टेंट पर। जैसे सपोज दैट आपने ले लिया हाइड्रोजन गैस और साथ में क्लोरीन गैस, अब आप बताइए क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन क्लोरीन है तो HCl, देखिए ये देखिए बैलेंस हो गया। अगर आपने ले लिया हाइड्रोजन और आयोडीन तो क्या फॉर्म करेगा? देखिए याद नहीं करना, HI बन गया, क्या बन गया? HI। बस देखना है कि इस साइड में क्या है और क्या बनेगा। जैसे आपसे बोला गया हाइड्रोजन सल्फर है तो क्या बनाएगा? देख के बताइए, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर आपसे बोल दिया जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड, दैट इज वाटर। तो अब आप देखो रिएक्शन लिखना कितना आसान हो गया है, बस क्या चीजें आपने ले रखी है उसको रीअरेंज कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। तो इस टाइप से आप इसको इजीली याद कर लोगे। जैसे मैग्नीशियम को बर्न कर दिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम को बर्न कर दिया कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर को बर्न कर दिया सल्फर ऑक्साइड मीन सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन को बर्न कर दिया तो वाटर का फॉर्मेशन हो गया, मीथेन को बर्न कर दिया तो CO2 और H2O का फॉर्मेशन हो गया। अब आ जाता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने सीख लिया। तो अब ये कितने टाइप्स का होता है, मींस टाइप्स। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए टाइप्स में क्या होता है, सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल मतलब जो चीज केमिस्ट्री में लिया गया, केमिकल यानी रिएक्शन का फिर से रिएक्शन होना। अब ये कितने प्रकार से हो सकता है, जैसे आपने कोई भी कंपाउंड ले लिया, जैसे सपोज दैट आपने पहला ले लिया, अगर
कैल्शियम ले लिया और इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया तो क्या बनाएगा CO2। तो ये दोनों क्या हो गए, देखिए ये कैल्शियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था और दोनों आपस में सेपरेटली कंबाइंड हो गए और दोनों आपस में ऐसे कंबाइंड हो गए। इसका मतलब ये हुआ, ये कार्बन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये कार्बन सॉरी कैल्शियम था, यहाँ पे कैल्शियम आएगा। तो कैल्शियम और चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस देखिए बैलेंसिंग अभी इसके बाद आपको सिखाएंगे, पहले हम लोग टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स बहुत आसान है। ये बताओ, जैसे मान लो कोई कंपाउंड था, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक इतना बड़ा सा कंपाउंड था। अब इसको क्या कर दिया हमने, हीट कर दिया। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसको हीट कर दे। जब हीट कर देंगे क्या होगा, ये इसके अंदर जितने भी बॉन्ड बने हुए ब्रेक हो जाएंगे। इसका मतलब ये स्मॉल पार्ट में क्या हो जाएगा, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। तो जब कोई स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स जिसको बोलते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जब ब्रेक हो गया दैट इज कॉल्ड, ये देखिए टूट गया तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोज हो गया, तो दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहला क्या हो जाएगा टाइप्स, तो यहाँ पे जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने हीट कर दिया तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। तो ये बीच से ब्रेक हो गया, तो इस टाइप से ये हो गया डिकम्पोजिशन। क्या हो गया, तो डिकम्पोजिशन। तो इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब व्हेन एनी कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर कंपाउंड देन इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसा हो गया, टूट गया। अच्छा जब टूट गया, अगर हम इसका उल्टा कर दें तो, जैसे मान लीजिए मार्कर है, अब ये मार्कर को देखिए यहाँ से ये टूट गया और यहीं से ये जुड़ गया। तो टूटना डिकम्पोजिशन और जुड़ना कॉम्बिनेशन। तो जब आपस में कोई कंबाइंड हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई टूट जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए, डिकम्पोजिशन माने टूट जाना होता है और कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन हो जाना। तो अगर हम इसको उल्टा लिख दें CaO + CO2, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कंबाइन होकर के कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया, आपस में कंबाइंड हो गया, जुड़ गया। तो जब जुड़ करके एक कंपाउंड बना लेगा तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्या फॉर्म करेगा, वाटर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे केवल कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म कर दिया, CO2, इट इज कॉम्बिनेशन। मैग्नीशियम ले लिया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम में क्या कंबाइंड हो गया, ऑक्सीजन, तो इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली कैल्शियम में ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बहुत ढेर सारे रिएक्शंस हो सकते हैं, इसके एग्जांपल हो सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो जब आपस में कोई कंबाइंड हो गया, आपस में मिल गया, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला क्या था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड में आ जाते हैं, अगर मान लो कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन पहले से बना हुआ है, जैसे मान लीजिए हो गया जिंक सल्फेट, ये है जिंक सल्फेट, मीन्स ये एक या तो मान लेते हैं, चलिए कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, ये हो गया जिंक सल्फेट और ये है कॉपर सल्फेट। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक कॉपर का है और ये पूरा सल्फेट है, मीन्स एक सीट है, ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर एक सीट है, इसके ऊपर यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, एक जगह कॉपर बैठा हुआ है, फिर सल्फर बैठा हुआ है और ऑक्सीजन बैठा हुआ है। अब हमने इसमें क्या किया, थोड़ा सा आयरन मिला दिया।
तो जैसे ही आप आयरन मिलाओगे तो ये आयरन आएगा और इस वाले कॉपर को हटा करके इस सीट पर खुद बैठ गया। मतलब इसने क्या कर दिया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब हो गया कि जब कोई डिस्प्लेस कर देता है तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो व्हेन एनी एटम आर ग्रुप इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम आर ग्रुप देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो थर्ड टाइप कौन सा हो जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहां पे मैग्नीशियम मिला दिया तो मैग्नीशियम आएगा और जिंक को हटा देगा। इसमें जिंक मिला देते हैं तो जिंक आएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखी कैसे जाती, कैसे आप डिसाइड करोगे कौन किसको डिस्प्लेस करता है, तो बहुत इजी हम इसको आपके ट्रिक इसका बता देंगे। बहुत इजीली आप कम से कम 500 से मोर देन 500 रिएक्शन आप इजीली याद कर लोगे। जैसे यहाँ पर सपोज दैट हो गया, एक ले लेते हैं, चलिए कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। दिस इज कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन। एक्यू मीन्स होता वाटर के अंदर पानी में घोल दिया और इसमें जिंक मिला दिया, थोड़ा सा जिंक। तो जिंक इसको क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, यहाँ पर क्या फॉर्मेशन करेगा, जिंक। देखो इसको हटा दिया तो जहां से हटाएगा वहीं पे आ जाएगा। तो कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस किया और ये आ गया कॉपर बाहर। तो दिस इज जिंक सल्फेट। पहले क्या था, दैट इज कॉपर सल्फेट। ये क्या था, ये था कॉपर सल्फेट और जिंक ने हटा दिया तो क्या बना लिया, बन गया जिंक सल्फेट। तो ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहां पर देखिए जिंक ने किसको हटाया, कॉपर, केवल एक एलिमेंट को हटाया है तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर मान लो दोनों में हट जाता, इधर इधर से कोई दोनों में हट जाता तो दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी, तो फोर्थ टाइप हो जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होना चाहिए यहां पर कि दोनों में हट जाए कोई ना कोई। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे, देखते रहिए। जैसे सपोज दैट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, हमने इसमें मिला दिया NaCl, ठीक है। अभी देखो यहां पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कॉपर सल्फेट था और जिंक था। तो जिंक ने क्या किया, इस कॉपर को हटा दिया, यहां से डिस्प्लेस कर दिया और इस टाइप से ये जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया और साथ में जिंक सल्फेट और प्लस यहां से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इट मीन्स इसमें केवल जिंक हटाता था किसको, कॉपर को, तो एक का डिस्प्लेसमेंट करता था तो इसको बोलते थे डिस्प्लेसमेंट, केवल डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर क्या हो गया, अब देखो ये Na आएगा और इसको हटा देगा, देखो ये इसको हटा देगा और ये इसको हटा देगा। मतलब इन दोनों में इंटरचेंजिंग हो जाएगी। तो जब इंटरचेंजिंग ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, यानी ये प्लस कैटायन, ये माइनस है, इट इज प्लस, ये माइनस। तो ये वाला क्या होता है, मेटल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर ये आयन नहीं लिख पा रहे हो, अभी आपको आगे सिखा देंगे, बहुत आसान होता है। मेटल क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव आता है। तो अब इसका वाला केटायन, पॉजिटिव को बोलते हैं केटायन, वो इसके एनायन से चेंज कर देते हैं और इसका वाला इसके साथ, मतलब Na को यहां ला दीजिए तो NaNO3 और साथ में AgCl। अब आप देख के बताओ, इन दोनों ने क्या किया, इंटरचेंजिंग कर लिया, इसका केटायन इसके साथ और ये वाला, ये देखिए Na और NO3 और इधर वाला Ag और Cl। तो इस टाइप से दोनों में डिस्प्लेस हो गया तो इट इज कॉल्ड डबल, डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा और अच्छे से इसको देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट को। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा, when interchanging of ions takes place between two compound then that is called double displacement reaction। जैसे हो गया NaCl और साथ में हमने मिक्स कर दिया AgNO3, तो ये वाला Na किसके साथ जाएगा, इसके साथ, तो बनाएगा NaNO3
और ये वाला C और Cl और Ag क्या फॉर्म करेंगे, AgCl। तो इस टाइप से इसका वाला केटायन इसके वाले एनायन के साथ और इसका वाला एनायन यानी निगेटिवली चार्ज वाला इसके वाले पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर के फॉर्मेशन हो गया। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि AgCl का फॉर्मेशन हो गया और साथ में NaNO3। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों में इंटरचेंजिंग हो जाती है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, फिर से देखिए अनदर एग्जाम्पल। जैसे सपोज दैट हो गया बेरियम क्लोराइड और इसमें हमने मिक्स कर दिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो अभी देखो किसका कहाँ से चेंजिंग होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट कराना है तो आयनिक रिएक्शन है, तो ये वाला मेटल इसके साथ चला जाएगा और ये वाला इसके साथ, मतलब ये दोनों यहाँ से आपस में कंबाइन हो जाएंगे, इंटरचेंजेस हो जाएगा। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये बनाएगा बेरियम सल्फेट और प्लस 2HCl। अब देखिए यहाँ पर क्या इंटरचेंजिंग हो गया, आयंस का इंटरचेंजिंग हो गया, तो इसे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या पढ़ा, पहला क्या था, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है, टूट जाना। थर्ड क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ क्या पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए आपको इजीली याद हो गया, कॉम्बिनेशन मतलब नाम से क्या पता चल रहा है, कंबाइंड होना, मींस आपस में कंबाइंड होके जुड़ जाना, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब टूट जाना, तो कंबाइंड होने को उल्टा टूट जाना डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई ना कोई आएगा और दूसरे वाले एटम को हटा देगा या ग्रुप को हटा देगा, तो डिस्प्लेसमेंट। एंड इन डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डबल माने दोनों में से हट जाएगा। तो इस टाइप से ये रिएक्शन की टाइप से बहुत ही सिंपल है। अब यहां से हम आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें यहां से आपको सिखाएंगे कि इन सब रिएक्शन को याद कैसे रखा जाए और कैसे हम इजीली लिख सकते हैं। क्लियर? तो इन सब पर ये तो था एक ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गए। अब इसके भी टाइप्स आएंगे, जैसे डिकम्पोजिशन के भी 3 टाइप्स होते हैं, वो सारी चीजें अभी हम इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं।